हेलो फ्रेंड्स, द कंपटीशन ईयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस चैनल से संबंधित अन्य जानकारी आपको मिले सबसे तेज सबसे पहले। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल ने जो कार्यकारी सहायक नामक भर्ती निकाली है उसी के बारे में जानेंगे। यानी कि उस भर्ती की में कुल कितने पदों की संख्या है, उसका वेतन कितनी है, कितना बनेगा, उस आयु की गणना कब से, यानी कि न्यूनतम एज क्या होगी, अधिकतम एज क्या होगी, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, वो सब आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रिक्तियों की संख्या कितनी है। देखा जाए तो कुल टोटल वैकेंसी जो है 1033 है। इसमें अलग अलग देखें तो यानी कि जनरल की वैकेंसी देखें तो 416 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए 278, एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 216, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 यानी कि एसटी के लिए 20 में जो दोस्तों ये 20 में जो स्टार दिख रहा है इसका मतलब है कि ये जो इसमें 8 वैकेंसी जो है बैकलॉग है, यानी कि जो पिछले साल पद नहीं भर पाए थे उसको इस भर्ती में काउंट कर लिया गया है। यानी कि अब एसटी की वैकेंसी टोटल 20 है। चलिए वेतन देख लेते हैं कितना बनेगा इनका। क्योंकि ये लेवल 4 की जॉब है तो लमसम आपका 30,000 के ऊपर कुल वेतन मिलेगा, यानी कि इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी 30,000 के ऊपर बनेगी। न्यूनतम आयु क्या है इसकी, यानी कि न्यूनतम जो अप्लाई करने की न्यूनतम मिनिमम एज क्या है, वो 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। आइए दोस्तों इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इस भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि, यानी दोस्तों इस भर्ती में वे अभ्यर्थी योग्य हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। यानी दूसरा क्या है, दूसरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि इसमें जो है हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और उसमें आपकी स्पीड मैक्सिमम 30 शब्द न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है इसका देख लेते हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो दो माध्यम में होगी। पहला एक तो लिखित, दूसरा दक्षता। लिखित परीक्षा जो होगी वो सीबीटी के माध्यम से यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि पेपर 1 पेपर 2। प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और इसकी जो दूसरा परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा उसमें आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। चलिए अब लिखित परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। प्रथम भाग, लिखित परीक्षा का जो प्रथम भाग होगा उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो उसका कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आएंगे वो CCC स्तर के होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि कुल 50 प्रश्न होंगे और यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है इसमें, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर दोस्तों इसका जो पहला पेपर है इसमें आपको मिनिमम 20 अंक प्राप्त करने हैं, 50 में से आपको 20 अंक ज़रूर मिलना है। अगर आप 20 अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो इसका जो सेकंड पेपर होगा उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी। दूसरी बात ये है ये जो 20 अंक हैं ये जो है आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि प्रथम
लिखा है प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन के टाइम, तो उस समय ये 20 अंक, ये जो 50 में से आप जो अंक प्राप्त किए रहे होंगे यानी कि 20 से ज़्यादा, तो वो जो है आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस परीक्षा का दूसरा भाग जो है, लिखित परीक्षा का दूसरा भाग है, उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा भाग जो है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या जो है 180 होगी, यानी कि 180 अंक की 180 कुल जो है क्वेश्चन 180 अंक होंगे, 80 होंगे, और उसके अंक कितने होंगे? कुल 180, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, सही होने पे तो 1 अंक मिलेगा ही मिलेगा आपको। कुल 180 अंकों की परीक्षा में क्या क्या पूछा जाए वो देख लेते हैं। इसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग 45 क्वेश्चन होंगे। सामान्य हिंदी वो 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के, इंग्लिश के 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल ये जो है 180 प्रश्न है और इनके कुल अंक 180 है। अब तीसरा भाग देख लेते हैं। जो परीक्षा का तीसरा भाग है वो क्या है? इसमें मेनली आपकी दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये कुल मिला के 5 मिनट की टाइपिंग परीक्षा होगी, जिसके आधार पर आपकी गति होगी, जिसके आधार पर आपकी गति निकाली जाएगी, यानी कि आप जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो पास कर लेते हैं, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यह जो परीक्षा है 20 अंक की होगी, यानी कि यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति, साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों। अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है हिंदी में भी पास होना है और इंग्लिश में भी पास होना है। दोनों में जो न्यूनतम टाइपिंग स्पीड है वो अगर आप निकाल ले जाएंगे तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे, अन्यथा आपको भी कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर इसके हिसाब से समझे तो कि अगर आप मान लीजिए हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ पास हो गए, ठीक है, इंग्लिश में 35 शब्द नहीं कर पाते हैं, तो आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर गलती से आप बाई चांस इंग्लिश जो है 35 शब्द कर लिए लेकिन हिंदी में 30 शब्द नहीं कर पाए, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें आगे अभी आपने देखा है कि हिंदी टाइपिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए और उसमें न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जो हिंदी की परीक्षा है कुर्तीदेव 10 और कुर्तीदेव 16 फॉन्ट में ली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वो आगे लिखा हुआ है कि न्यूनतम हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि हिंदी में आपको न्यूनतम 30 शब्द आपको प्राप्त करने ही करने हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि आपने हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपने कर लिया है और इंग्लिश में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आपको ये जो 20 अंक हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर ये 20 अंक तभी मिलेंगे जब आप दोनों में न्यूनतम स्पीड जो रखी गई है वो पास कर लेंगे, तो आपको 20 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। कुल जो अंक हैं 200 अंकों की परीक्षा होगी, 180 में जिसमें जीएस और पेपर 2 यानी कि जिसमें जीएस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के, मैथ के और इनका मिला हिंदी के, ये सब मिला के 180 और प्लस ये टाइपिंग के 20 अंक, यानी कुल मिला के 200 अंकों की ये परीक्षा हो गई। चलिए देखिए दोस्तों, अब इसकी फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल,
EWS, OBC सबके लिए 1180 रुपये फ़ीस है इसकी। SC ST के लिए कुछ छूट रखी गई है, वो है उनके लिए 826 रुपये फ़ीस है। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए केवल 12 रुपये प्रति आवेदन रखा गया है, यानी कि उनकी फ़ीस 12 रुपये है। चलिए महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं, यानी 19/8 को इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि जो है 12 सितंबर रखी गई है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सेम वही है, यानी कि 12 सितंबर। इसकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह, यानी कि अक्टूबर का जो सेकेंड वीक है उसमें परीक्षा कराई जा सकती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि UPPCL ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, यानी कि अगर उसमें जो परीक्षा की संभावित अवधि उसने दे दी है, उसमें उसने परीक्षा लमसम करा ही ली है। तो दोस्तों, आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए, जिससे आप फाइनल सेलेक्ट हो सके। चलिए आगे इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं कहाँ पे बनेंगे वो देख लेते हैं। यथासंभव ये जो परीक्षा है लखनऊ, मेरठ, कानपुर एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान में बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये जो परीक्षा है ये 4 जगह कराई जाएगी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बनारस। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो परीक्षा के सेंटर 1-2 और बनाए जा सकते हैं, अगर कम होगी तो सेंटर एक कम भी किए जा सकते हैं।